त्योथर में खुले बोरवेल में 6 साल का मासूम गिरा है। 60 फीट गहरे बोरवेल में यह बच्चा गिरा है। रेस्क्यू के दौरान अभी बारिश शुरू हुई है। अपडेट आपको बता रहे हैं, बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा हुआ है। 2 जेसीबी लगातार खुदाई कर रही हैं। रीवा एसपी विवेक सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली है। 15 से 20 फीट तक खुदाई हुई है और तेज बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 से 20 फीट तक खुदाई हो गई है। लगातार विस्तार न्यूज आपको यह अपडेट दे रहा है। एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं, सीधा ग्राउंड जीरो में भी हम पहुंच रहे हैं और वहीं से आपको बताएंगे कि क्या कुछ मयंक के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चल रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो अभी की अपडेट आप देख रहे हैं वो ये है कि बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन एसपी ने कमान संभाल ली है। रीवा में 6 साल का बच्चा ये बोरवेल में गिरा है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी है और कोशिश में विस्तार न्यूज भी जुटा है कि आपको पल पल की खबर पहुंचाए। ये तस्वीरें देख लीजिए, जब खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आई तो किस तरह से अधिकारी वहां पर खड़े थे, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे थे। बाधा आई है हल्की, लेकिन फिर से एक बार प्रशासन मुस्तैद हो गया है। रीवा जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर जनेह थाना क्षेत्र के मनिका गांव का है। सीसीटीवी फुटेज जरा देखिए कि बच्चे को अंदर किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और वो मूवमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है। सिद्धार्थ तिवारी स्थानीय विधायक वो भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी मौके का जायजा लिया है और जो भी पल पल में अपडेट हो रही है सब कुछ विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, कहीं और नहीं मिलेगा आपको, विस्तार न्यूज में ही मिलेगा। ये बोरवेल में मयंक की स्थिति देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज डाला गया है कि मयंक की क्या स्थिति है, उससे बात की जा रही है, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है और आगे भी पानी की या खाने की जो भी लिक्विड डाइट की सप्लाई दी जा सकती है, सब कुछ देने की कोशिश की जा रही है। विस्तार न्यूज ने आपसे वादा किया था, दावा किया था कि मौके पर पहुंचेंगे और आपको पल पल की अपडेट दिखाएंगे और भारत सूरज हमारे सहयोगी पहुंच गए हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं हमारे सहयोगी। भोपाल में भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जो भी हरकत हो रही है उसे अंचल शुक्ला कवर कर रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी रीवा से जुटे हुए हैं। सब कुछ विस्तार न्यूज में आप देखेंगे। मौके की तस्वीरें आप देख लीजिए। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी में जो गहमा गहमी हो रही है, इसे लेकर क्या प्रशासनिक इंतजाम, सरकारी निर्देश दिए गए हैं? अंचल से जानेंगे और फिर सहयोगी भारत सूरज से संपर्क करेंगे। भारत जुड़ गए हैं, अंचल रोकना चाहूंगा, भारत जुड़ गए हैं। भारत, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति है? भारत जी बिल्कुल नितेश, आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे पर, विस्तार न्यूज पर मध्य प्रदेश के दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो घटना हुई है, इसके बाद यहाँ पर प्रशासन पूरी की पूरी तैयारी के साथ पहुंच गई। आप देखिए 2 जेसीबी आपको दिख पा रहा होगा। राजाराम जी दिखाइए, 2 जेसीबी आपको दिख रहे होंगे, 3 आप देखिए, 4 जेसीबी आपको दिख रहे होंगे। खुदाई लगातार खुदाई जारी है और बच्चे से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे से भारत परिजनों से बात करिए, अगर परिजन वहां पर है, स्थानीयों से, चश्मदीदों से भी बात करिए। जरा घटना के बारे में भी बताओ, रेस्क्यू ऑपरेशन कब से सुविधाएं हो रही है, जरा इनके बारे में बात करिए और अधिकारियों से भी बात करिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर वो सहज हो बात करने में। अभी की बड़ी खबर तो यही है, आप समझे नितेश, कि अभी इस वक्त बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। बच्चा 60 फीट नीचे सर गिरा हुआ है। बच्चा 60 फीट नीचे, क्या कुछ जानकारी है सर, क्या कुछ अपडेट है? अगर कुछ हमारे आप दर्शकों को बता सके तो कुछ आप हमारे दर्शकों को बता सके, क्या कुछ अपडेट है सर? क्या कितनी अभी बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है सर? इससे पहले संपर्क करने की कोशिश की गई या नहीं की गई? इससे पहले संपर्क करने की कोशिश की गई या नहीं की गई बच्चे से? हाँ, कोशिश तो लगातार जारी है। क्या मूवमेंट है बच्चे का? भारत जरूर बताइए, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? लगातार आप कोशिश करते रहिए। वो क्या कह रहा है? बचाने के लिए बोल रहा था। हाँ, देखिए सुनिए, इससे पहले भी नितेश, इससे पहले भी मयंक से बातचीत करने की कोशिश की गई थी। मयंक ने कहा था कि हमें बचा लीजिए, आप करुणा को समझिए, आप उसकी पीड़ा को समझिए। 60 फीट नीचे मयंक है। उसने इससे पहले कहा था कि मुझे बचा लीजिए और प्रशासन भी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मयंक को सुरक्षित जो है बाहर निकाल दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है,
हम घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और अभी बिल्कुल फिर से भारत एक आप बार परिजनों मयंक से के संपर्क करने की कोशिश करिए और वहां पर जो भी अधिकारी हैं, जो भी मिल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करिए। लेकिन सबसे पहले विस्तार न्यूज में हम जानकारी साझा कर रहे हैं कि मयंक ने कहा है कि मुझे बचा लीजिए और मयंक जिंदा है, ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जा रही है, मयंक से बात किया जा रहा है और जो भी इंतजामात हैं आगे के लिए मयंक को ढाढ़स बंधाया जा रहा है टीम के द्वारा। उसे कहा जा रहा है कि चिंता मत करो। ये देखिए परिजन से बात कराई जा रही है, मयंक के घर वालों से मयंक की बात कराई जा रही है कि घबराना नहीं बेटा, हम आ रहे हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। आवाज सुनवाने की कोशिश करते हैं आपको। आवाज जा रही है लाला। ये सुनिए सुनिए। सुना था सर बस थोड़ा सा सुनो यार। ठीक है अधिकारी गुस्सा होते हैं, वो काम करने वाले हैं, केवल उनको रहने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, हम लोग बस सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। भारत अगर आप सुन पा रहे हैं तो माइक को करीब ले जाइएगा, बिना रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाले हुए आप बिल्कुल आराम से सहज तरीके से पहुंच जाइए। क्या बातचीत करें परिजन, जरा वो दर्शकों को सुनवाने जरूरी है। मयंक की पहली आवाज विस्तार न्यूज ही सुनाएगा। बिल्कुल 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 नितेश, हम उसी कोशिश में, हम शांति से हैं क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रही है धैर्य से, संयम से। तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर उनको किसी भी तरीके की कोई मुश्किलात हो। विस्तार न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मयंक की पहली आवाज़ विस्तार न्यूज़ पर सुनाई दे। बातचीत हुई उनसे, बात हुआ, क्या कह रहा है मयंक? हाँ आप रस्सी से बाहर हम कर दीजिए भाई। बात हुई सर, वहाँ से, अरे वहाँ से कर लीजिए। भारत आप रस्सी से बाहर आ जाइए, दूर से ही जो भी हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन निर्बाध रूप से चलना चाहिए। इनसे अपडेट ले लीजिए, अधिकारी से अपडेट ले लीजिए अगर दे दें तो। अभी नितेश, सबसे ताज़ा जानकारी यही कि बात करने की कोशिश की जा रही है मयंक से। मयंक ने इससे पहले जो बात की थी उसने यही कहा था कि मुझे बचा लीजिए, मैं नीचे हूँ, मुझे बचा लीजिए। अभी परिजन ने बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ संतोषप्रद जवाब नीचे से नहीं आ पाया है, आवाज़ नहीं आई है। हमने कोशिश की अधिकारियों से पूछने की कि क्या मामला क्या है, ज़रा हमें बताइए, मयंक क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, जो भी कुछ अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सर तो यही है नितेश कि लगातार प्रशासन यहाँ पर काम कर रही है। हम परिजनों के पास भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली तस्वीर हमने यही दिखाई है कि प्रशासन जो है बात करने की कोशिश कर रहा है। उसके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश की जा रही है मयंक से कि मयंक सुरक्षित है या नहीं। अगर भारत आवाज आ रही हो, आप दूसरे एंगल से जाइए, वहां पर सीसीटीवी भी लगा है, सीसीटीवी लगा है, उससे निहारने की कोशिश की जा रही है। परेशानी की बात है कि अभी बिल्कुल बिल्कुल भारत, बिल्कुल विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट दर्शकों को पहुंचा रहा है। अगर दूसरे एंगल से कैमरामैन जा सके तो वहां सीसीटीवी फुटेज भी चालू है, सीसीटीवी के कैमरे से मयंक को देखने की कोशिश की जा रही है अगर वो संभव हो पाए। एक तरफ ये विस्तार न्यूज में लगातार आप देखिए किस तरह से टॉक बैक से मयंक से बात करने की कोशिश की जा रही। बघेली में उनके पिता कह रहे हैं कि घबराए ना, हम पहुंची थे, यानी कि घबराना नहीं बेटा, हम पहुंच रहे हैं। रस्सी वस्ती डालकर सर पूरा कहानी, एक मिनट नितेश, ये पूरी कहानी आप समझिए, यहाँ के चश्मदीद ही पूरी कहानी बताइए, पूरी कहानी बताइए आप, क्या कैसे ये घटना कैसे हुई? जी सर, छोटे छोटे बच्चे थे, आए थे यहाँ पे गेहूं का ये बाल बिनने, बाल बिनने के लिए आए थे। सब बच्चे दौड़ रहे थे और अचानक से वो बच्चा देखा नहीं, नीचे गड्ढा था, बोर था, और ऐसे पैर रखा तो उसमें फिसल गया था। इसी जगह पे सर फिसल गया, वो अंदर चला गया। तो कुछ लोग भागते उसमें रस्सी डाल रहे थे कि बच्चे को चढ़ाने की कोशिश किए। जब बच्चे ने चढ़ाया नहीं, उसको बोलती बंद हो गया, तब सभी ने वहाँ पे गांव में गुहार मार, तो उनके मम्मी पापा जितने थे सब लोग यहाँ पे आए। उसके बाद सगल पता दिया गया, हलचल मचा। फिर उसके बाद अपने थाने में वहाँ पे सूचित किया गया। पूरा प्रशासन का घटना कब, कितने बजे की? 3 बजे हुई है सर। और शुरुआत फिर प्रशासन यहाँ पर कब पहुंची, कितने बजे? प्रशासन 5 बजे आ गई है, प्रशासन की टीम आ गई है, पुलिस आ गई है, सब यहाँ पे। फिर उसके बाद कार्यक्रम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कब से शुरू हुआ है? सर 5 बजे से चालू हुआ है। जी सर। मयंक से कोई बातचीत, आपको कुछ खबर है कि मयंक ने कुछ बोला हो अंदर से? हमें तो लोग यहाँ पर लोगों ने यही बताया कि मयंक ने बोला कि हमें बचा लीजिए। जी सर, उसके पास पहले मैं भी नहीं पहुंचा था, जब पहुंचा तो जो लोग बाग पास में थे उन्होंने बताया
कि मैं मतलब कि वो बोल रहा था रस्सी पकड़ा रहे थे तो बोला कि रस्सी मुझे पकड़ाओ। मैं मतलब कि नहीं पहुंच रही है। उसके कुछ मिनट बाद रस्सी छोटा सा लिए थे। उसके बाद 10 मिनट बाद कुछ टाइम बाद वो उसकी आवाज़ भी आना सर बंद हो गई है। आवाज आना बंद हो गई? जी सर, बातचीत बिल्कुल नितेश, आपने सुन लिया, पूरा घटनाक्रम हमने समझा दिया है। यहाँ के चश्मदीद ने पूरा घटनाक्रम बताया है कि ये 3 बजे की घटना है। मयंक आदिवासी जो नाम का बच्चा है, 6 साल का वो लड़का है, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेल रहा था इसी खेत में। देखिए यहाँ पर बहुत सारे खेत है जहाँ पर अभी जो फसल जो है कटी भी नहीं है, तो यहाँ पर वो खेलने आया था, लेकिन इस बोरवेल में 60 फीट गड्ढे में वो बच्चा जा गिरा। शुरुआत में जो है कि स्थानीय लोग हैं उन्होंने रस्सी के सहारे से उसको निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि रस्सी नीचे पहुंच नहीं रही है, हमको बचा लीजिए। फिर तमाम के तमाम लोग जो है जेसीबी भी चालू हो गई है। भारत, क्या देख पा रहे हैं वहां पर कितनी जेसीबी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है और पानी भी गिर रहा है। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति देखिए, बारिश हो रही है, निश्चित तौर पर प्रशासन को भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन पूरे तरीके से प्रशासन कोशिश कर रही है कि मयंक से संपर्क साधा जाए, मयंक से बातचीत हो सके, क्योंकि उसके बाद से मयंक ने बातचीत नहीं की। अभी भी जो वो माइक्रोफोन नीचे भेजा गया था वो उसमें भी मयंक ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो ये एक मुश्किल भरी बात है, चिंता का विषय है कि मयंक नीचे सकुशल है या नहीं। इस बात को लेकर प्रशासन बहुत परेशान है, परिजन भी परेशान है, यहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान हैं। लेकिन हम पल पल की खबर आपको बता रहे हैं नितेश, हर बड़ी अपडेट हम यहाँ पर दे रहे हैं। विस्तार न्यूज पहुंच चुका है। भारत जहां तक हम देख पा रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरा निकाला गया, उसी तरफ फिर से कैमरा एंगल मुड़वाइए। सीसीटीवी कैमरा जो अंदर गया था वो निकल पाया गया क्या भारत? 6 साल का बच्चा वो सुरक्षित है या नहीं है, ये इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और ये बहुत, हम तो आशा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश आज पूरा आशा कर रहा है कि मयंक नीचे सुरक्षित हो। लेकिन बड़ी बात ये है नितेश कि ये गड्ढा जो है ये बोरवेल का गड्ढा नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही का गड्ढा है। क्योंकि हमने बताया है, आपने भी बताया बिल्कुल। भारत एक बार कहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरफ चल रहा है और उस गड्ढे की तरफ कैमरा मुड़वाइए भारत। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने मुस्तैदी नहीं दिखाई समय रहते, तो ये गड्ढा बच गया। 60 फीट गड्ढा है, इसमें मयंक अब नीचे फंसा हुआ है और पूरा का पूरा मजमा जो है प्रशासन का यहाँ पर, सिस्टम का यहाँ पर लगा हुआ उसको बचाने में। लेकिन अगर ये बोरवेल समय रहते भर दिया जाता, ढक दिया जाता नितेश, तो ये स्थिति नहीं पनपती। भारत अगर आवाज आ रही हो तो बिना उस रेस्क्यू ऑपरेशन को बाधित किए हुए आप एक बार फ्रेम दिखाइए और फिर उसके बाद वहां के स्थानीयों से बात करिए, जो नेता आए हैं, जो जनप्रतिनिधि आए हैं उनसे भी बात करिए, और अगर अधिकारी कोई बात कर ले अपडेट लीजिए उनसे। भारत बिना रेस्क्यू ऑपरेशन को बाधित करते हुए और दिखाइए बिल्कुल। भारत स्थानीयों से बात करने की कोशिश करिए और अधिकारियों से पूछने की कोशिश करिए कि कितना समय लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी एक प्रतिक्रिया सर चाहिए, कितना समय लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन? क्योंकि 5 बजे से ये बारिश भी हो रही है, हम समझ रहे हैं कि प्रशासन की भी अपनी सीमाएं हैं, फिर भी कुछ भी सर, कितना समय लगेगा सर? कितना समय लग सकता है? फिर भी कितना समय लग सकता है सर? क्योंकि 5 बजे से ही शुरू है सर, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, हम उस पर नहीं सवाल कर रहे हैं सर, हम बस पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। और कितना वक्त लग सकता है लगभग? मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, अधिकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए टीम में, उनको ठीक है, जो वरिष्ठ अधिकारी है नितेश हम वहां लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं बिल्कुल उनका कहना है कि शांति से भारत जाना है और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में विस्तार न्यूज की जो खासियत है, कोऑपरेशन करते हुए पूरी पल पल की अपडेट देना है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज किस तरह से, सीसीटीवी के लिए कैमरा, वायर्ड कैमरा डाला जा रहा है और फिर उससे सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। ऑक्सीजन का भी पाइप देख सकते हैं। राजाराम वहीं पर कैमरा स्टक कर दीजिए, जरा जूम करके भी दिखा दीजिए। एक पाइप ऑक्सीजन का गया और दूसरी केबल गई है, सीसीटीवी केबल गई है, जिसके माध्यम से मासूम को लेकर जो उसका स्टेटस है उससे बात करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो ऊपर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन उसे ढाढ़स बंधाने की कोशिश की जा रही है। भारत, विवेक भी आपके साथ है, जरा विवेक से बात करिए। प्रशासन तो इसी उम्मीद में है, गांव वाले भी इसी उम्मीद में है, हम भी, विस्तार न्यूज भी इसी उम्मीद में है कि मयंक नीचे सुरक्षित रहे, उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और कृपया आप लोग ज्यादा भीड़ ना लगाएं। हाँ, ये लगातार ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है, यहाँ भीड़ ना लगाएं, कोशिश की जा रही है कि बातचीत की जा सके उससे, हम परिजनों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे भारत हैं। विवेक के पास जाइए, विवेक के पास जाइए और जरा उनसे ये पूछिए कि यहाँ की मिट्टी, भौगोलिक दिशा, विवेक यहीं के हैं, रीवा के हैं, मिट्टी कैसी है और क्या कितने फीट से पत्थर आता है या यूं ही ये मिट्टी जाती है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमिंग का कुछ अंदाजा लगाया जा सके। वाले लोग हैं नहीं, हम बहुत संवेदना के साथ, बहुत शांति के साथ खबर बताते हैं, इसी में हम आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की। सर
कोई जानकारी सर कि कब तक और कितना समय लग सकता है? कोई जानकारी कुछ भी? नहीं, अभी अभी के लिए नहीं। अभी मयंक ने बताया, मयंक से बातचीत हुई है क्या? प्रशासन की मयंक से बातचीत हुई है क्या? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मयंक ने कुछ नहीं बताया। आप सर एक छोटी सी जान बाद में दे रहा है, ठीक है। करना कि वो तिरपाल वाले लोग को बुलाओ और 25 तो रेस्क्यू ऑपरेशन की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव। जो भी वहां पर हो रहा है, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से मयंक के लिए लगातार ऑक्सीजन का प्रबंध किया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से मयंक को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की जा रही है। टॉक बैक से बात की जा रही है। भारत, क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मी पहुंचे हैं? जरा उनसे बात करिए। स्वास्थ्य कर्मियों से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? भारत, अगर आप तक आवाज जा रही हो, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अगर वहां पर उपस्थित हो, भारत, अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहां पर उपस्थित है तो क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, जरा मासूम के लिए बताइए जरा। हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश, कैमरे के जरिए बात करिए इनसे। गड्ढा है ये तस्वीर है। ये नीचे ये कैमरा भेजा गया है। वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे विस्तार न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे होंगे। नीचे मयंक तक नीचे कैमरे को भेजा गया है। मयंक की स्थिति कैसी है नीचे, इस बात का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन लगातार मुस्तैदी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर स्थानीय विधायक जो हैं सिद्धार्थ तिवारी त्योथर के वो भी पहुंचे हुए हैं। भारत बात करिए। सिद्धार्थ तिवारी जी जो स्थानीय विधायक है त्योथर के, वो भी यहाँ पर हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत दुखद घटना है ये। 6 साल का मासूम नीचे फंसा हुआ है। प्रशासन हालांकि मुस्तैदी से काम कर रहा है। लापरवाही हुई है कि नहीं? क्या जानकारी आई है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही तो हुई है। अभी तो हमारा फोकस है कि हम कैसे मयंक को बचाएं और सकुशल उनके परिवारजनों के पास पहुंचाएं। तो अभी तक की क्या जानकारी है सर? मयंक की स्थिति कैसी? करीब 35 फुट का गड्ढा है। सारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसपी कलेक्टर के साथ सारा प्रशासन यहाँ पर है और हम लोग लगे हैं। मैं भी शुरुआत से यहाँ पर हूँ और प्रयास ये है कि हम जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर दें। आप शुरुआत से हैं सर, तो ये जानकारी मैं आपसे जानना, आप शुरुआत से हैं, ये जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि मयंक की स्थिति अभी कैसी है? बातचीत हो पाई है उससे? शुरुआत में तो थोड़ी बातचीत हो पाई थी। अभी पिछले 2 घंटे से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पिछले 2 घंटे से नितेश, मयंक से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, ये कहना है यहाँ के स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी का। वो शुरू से यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रशासन के साथ। मयंक के सकुशल निकलने की वो भी कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले मयंक से बातचीत हुई थी। मयंक ने कहा था कि हाँ, बचा लीजिए मुझे, लेकिन क्रिया नहीं दी है। इसको लेकर प्रशासन जो है ज्यादा चिंता में है। इसलिए लगातार जो है नीचे कैमरे भेजे जा रहे हैं, नीचे पाइप भेजा जा रहा है, माइक्रोफोन भेजा जा रहा है कि कुछ जानकारी निकले, कुछ तो बोले मयंक ठीक है, ये जान जाए प्रशासन तो शायद उनके सांस में सांस आए। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी त्रिपाल मंगवाया गया। ये देखिए, यहाँ के स्थानीय डीएम ने कहा है कि त्रिपाल मंगवाइए। बारिश भी हो रही है यहाँ पर, तो ये एक अलग परेशानी है नितेश, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, बारिश भी हो जा रही है। पहले 2 जेसीबी यहाँ पर थे, फिर 4 जेसीबी आई है। बगल में खुदाई चल रही है। कोशिश की जा रही है कि सकुशल उस तक जो है जल्द से जल्द पहुंचा जाए। स्थानीय अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं नितेश, लेकिन वो लोग तमाम लोग जो हैं रेस्क्यू में लगे हैं। अभी उन्होंने बोला है कि अभी डीएम साहब से हमारी बात होती है, उन्होंने भारत, विवेक आपके साथ हैं। वो जायजा ले रहे हैं। विवेक से जरा बात करिए। विवेक, लेकिन फिलहाल तो यहाँ की ताजा अपडेट यही है नितेश की प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन भारत, विवेक भी आपके साथ है। विवेक से जरा बात करिए। कहना है कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं? कलेक्टर, एसपी, कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं? क्या अपडेट है? जरा विवेक से लीजिए। जी विवेक तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। बिल्कुल, ये अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी आपने जुटा ली है विस्तार न्यूज़ के दर्शकों के लिए? बताइए। अभी जो खुदाई चल रही है वो बहुत तेज़ी के साथ, जिस तरह लोगों का आना जाना शुरू है, तो ये अभी एक सरिया फंसी हुई है, उसको निकालने की प्रोसेस चल रही है। यहाँ तमाम प्रशासनिक अमला, यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के सिद्धार्थ तिवारी, वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है
उसका जायजा ले रही है। एक सरिया फंसा हुआ है, उसको निकालने की प्रोसेस चल रही है। प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है और ये जो प्रक्रिया है, ये मानी जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चल रहा है। बिल्कुल भारत, मैं आपके ये पास आऊंगा, 60 फीट लेकिन का गड्ढा अंचल है, के पास जिसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। अंचल हमारे सहयोगी रीवा से जुड़ गए हैं। अंचल, क्या अपडेट? जो है ये जो बोरवेल है उसी के बीचों बीच फंसा हुआ है या फिर बागल में जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वहां फंसा हुआ है? बगल से ये फंसा हुआ है। मुंह खुला हुआ था और उसके भीतर समा गया है मयंक। और ये आफत की बारिश जो रह के हो रही है, उस वजह से रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आ रही है। लगभग 3 घंटे 20 मिनट का समय हो चुका है जब रेस्क्यू चल रहा है और 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से मयंक से किसी तरीके से कोई बात नहीं हो पाई है। अभी हमारे सहयोगी हैं वहां पे विवेक, मैं चाहूंगा नितेश मेरी बात उन तक पहुंचाइए। बघेली भाषा जो कि आसानी से लोगों को, वहां उनके परिजनों को भी समझ में आएगी और वहां के स्थानीय लोगों को समझ में आएगी। उनसे बात करें कि आखिर ये बोर कब हुआ था, क्या प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई थी। ये बात तो हम बाद में जिम्मेदारों से करेंगे, लेकिन उनके परिजनों से बात करें या वो बच्चे बिल्कुल जो उसके साथ में थे उस वक्त लगातार जब वो कोशिश जारी इस, है। डिप्टी सीएम बोरवेल राजेंद्र में शुक्ला भी रीवा से आते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ अभी तक अपडेट आया है? उनकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए, कुछ ऐसी जानकारी भी आई? अंचल, देखिए उनने पूरी तरीके से प्रशासन को सचेत किया और मौके पर अभी कलेक्टर और एसपी और तमाम जो जरूरी विभाग है वो वहां पर पहुंचे हैं। चिकित्सकों की टीम पहुंची है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मशीनरी अधिक से अधिक वहां पर लगाई गई है धरती का सीना चीरने के लिए, मयंक को बाहर निकालने के लिए लगातार वहां पर मशीनरी बढ़ाई जा रही है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मशीनरी लगा दी गई है और लगातार। लेकिन ये जो बारिश है ये आफत बनकर बरप रही है और काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मिट्टी जब गीली होती है तो उसको रेस्क्यू करने में या उसको निकालने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन अभी दुआ के हाथ पूरे मध्य प्रदेश सहित देश से उठ रहे हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं कि उस मासूम का आखिर क्या दोष था, उसकी क्या गलती थी, वो तो अनजान था। अगर वहां हो तो विवेक से कहिए कि बघेली में स्थानीयों से संवाद करें, परिजनों से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि आदिवासी अंचल है, गरीब है माँ पिता। विवेक जरा उनसे बात करने की कोशिश करें और भूगर्भिक स्थिति भी जरा बताइए पूरे दर्शकों को। बड़ी खबर है। हाँ, क्या भारत, जो हमने अभी परिजनों से बात की, ये बात सामने निकल के आ रही है कि जो कचरा है वो फंस चुका है, क्योंकि बीच में कचरा फंस चुका है जिसको निकालने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। एक सरिये के द्वारा कचरा निकाला जाता है, क्योंकि जब शुरू में बच्चा गिरा तो परिवारजनों ने कोशिश की, तमाम कोशिशें की गई कि उसको निकाला जाए। इस बीच में बहुत बड़ा कचरा फंस चुका है और क्योंकि ये खेत है, अभी अभी यहाँ पर फसल की कटाई हुई है, जो कटाई का भी कचरा है वो बीच में फंसा हुआ है, उसको निकालने की बोरवेल में फंसा हुआ बीच में, जिसमें मयंक है। मयंक, जिसके कारण कैमरे में बैंक दिख नहीं पा रहा है। जो कैमरा प्रशासन के द्वारा वहां पे डाला जा रहा है जानकारी लेने के लिए, वो दिख नहीं पा रहा। उसको निकालने की प्रक्रिया उस सरिये के द्वारा की जा रही है। और भीड़ भी देखिए, प्रशासन कह रही है कि वहां से हट जाइए। ये देखिए एक नया यहाँ पर एक नई मशीन आ रही है, ये भी खुदाई जेसीबी की मशीन है देखिए, और प्रशासन कह रही है कि हट जाइए क्योंकि भीड़ हो गई है। तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो गए। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी बघेली भाषा में इन लोगों से संपर्क करेंगे। विवेक जरा लोगों से बात कीजिए आप और बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है आपका? जब कैसे जानकारी हुई आप लोगों को? नहीं, हम तो कोटरा के आए, यहाँ के नहीं आए। विवेक स्थानीय में बात करेंगे, बघेली में कह दीजिए भारत। पता चला कि मयंक यहाँ पे गिर गया। नहीं, मैं अभी आया हूँ। और बघेली में आप बात कीजिए बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तब पता चला कि वो गिर गया। ये सर लगभग 2-3 बजे के आसपास पता चला। तो पता चला तो आप लोग तुरंत यहाँ आए? जी। तब से यहाँ पे बने हुए? जी। तो क्या स्थिति पता कैसे चला कि कैसे गिर गया? एक लड़का था उसके साथ में, वही सबको बताया। खेलने आवा रहा? नहीं, यहाँ बिनिया बिनने आया था। बिनिया आया? हाँ, ये खेत कटा था ना, वही दाना उठाने के लिए आया था वो। तो वो उसके कारण और भी बच्चे थे? उसके साथ में और भी बच्चे थे। हाँ, वही बच्चे लोग सबको जाके बताए हैं। यानी कि जो स्थिति ये बता रहे हैं कि बिनिया बिनने, यानी कि जब फसल की कटाई होती है, कटाई के बाद कुछ फसल की जो बालियां होती हैं वो खेत में बच जाती हैं, उसको बिनने के लिए मयंक यहाँ पर आया हुआ था। और इसी तरह बात करते हुए बढ़ जाइए, अपडेट देते रहिए विवेक, बात करते रहिए, बढ़ते जाइए। और जो चश्मदीद है और जो लोग हैं, इसी तरह बघेली में बात करते जाइए। बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है, ये बीनने गया था, यानी कि बालियां कटाई के बाद जो गिरती हैं। विवेक इसी तरह आप बात करते रहिए, अधिकारियों से भी बात करिएगा। कब पता चला कि मयंक गिर गया? अरे 3 बजे।
अपना यहाँ क्या है? हाँ खेत काट रहा ना ये ठीक यहीं काटा था। अरे बगल में हुआ यानी बगल में ये खेत काट रहे थे, जब मैंग गिरा तो अब ये खेत काट रहे थे। तो ट्रैक देला की बताए हुआ हाँ, हाँ तो कितने साथ में कितने लोग थे? अकेला ही रहा हम नहीं, मैंग के साथ चाह का दिला रहे हैं हाँ, 4 लड़के थे। हाँ वही तो 4 में से और बाकी 3 लोग लौट गए हैं लौट गए। हाँ बताए हूँ घर में वो जाके बताए कि हाँ। मैंग गिर गया है। हाँ हाँ तो फिर सब आप लोग दौड़े फिर? हाँ हाँ और हमारे साथ परिजन भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैंग के परिजन हैं, मैंग के परिजन हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। करिए कैसा करिए। पता चला कि मैंग गिर गया है यहाँ? हम तेरा भाई ने छत डाला गए रहन, जब फोन लगाए तो भाग के आन। अपना को आहन, अपना को आहन। हमारा नाती यहाँ हुआ अपना के नाती यानी मैंग की दादी है। तो अपना बच्चे फिर सबको वहाँ जब हाँ सबके वहां तो यहाँ सब जुहान रहे, जनता तकान का हुई। यानी जब 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 मैंग बात जब करते मैंग रहिए, इनसे विवेक बात करते रहिए। प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? तुम भी थे साथ में? हाँ कितने लोग रहे? 4 जन। 4 जने। तो जब गिर गया, कैसे गिरा, कैसे पता चला तो कि गिर गया? इट्टे बताइस कैसा मैं गिर गया था, मान दौड़ती फिर कैसे हमको बाहर निकाला था, हम रस्सी लेके आए फिर कहीं पकड़ गए तो कहीं के नहीं दिखा कुछ तो फिर खाले चला गए। तो आवाज मतलब तो ही सुनात रहा कि हाँ, बोलत रहा? हाँ, क्या सुना बोल रहा। अंदर से क्या बोल रहा? कहीं के हमको बाहर निकाला। बाहर निकाला। तब फिर तुम लोग क्या किए? रस्सी ले आवे गए हटा ले। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कहीं हमको पकड़ कहीं स्कूल नहीं दिखाए हमका तो फिर सीधे खाले चला गए। फिर नीचे माने यानी कि पहले बीच में दिखात रहा है, दिखा नहीं रहा है। हाँ, आवाज सुना था। हाँ आवाज सुना रहा। यानी कि पहले इनको आवाज आई है कि उसने बोला है कि हमको निकालो, तब वो शायद फंसा हुआ था। तुम भी थे साथ में? और कौन था साथ में? तो वो भी है साथ में? मम्मी कहाँ? मम्मी कहाँ? मम्मी कहाँ? मम्मी कहाँ? हम परिजनों से बात करेंगे, हम परिजनों से बात करेंगे। मम्मी कहाँ? मैंग की मम्मी कहाँ? राजा राम जी, मैंग की माँ मौजूद है, हम बात करें। कैसा पता चला कि मैंग गिर गया है? गदेला बताई लड़का बताए। तब फिर कहा किया ना पर बचे जब जानकारी में दौड़ियान। हाँ, तब जब आन तक वहाँ दिखे तक कोनो आवाज आवत रही? कुछ नहीं आवत रही। कुछ नहीं, जैसा उन लड़का बताइन कि शुरू में आवाज आवत रही, बोलिस कि हमका निकाला। आन तो नहीं आवाज आवत रही है, पहले आवत रही हो, आन तो नहीं आवत रही। ऊपर से गोहरान लागे हम नहीं गए न दे रहे लोग रहे तो निकाले की कोशिश। हाँ कैसा निकाले की कोशिश की? गए तो देखे फिर फोन लगाए सरपंच के लगे। हाँ। हाँ। कौना प्रकार के आवाज नहीं आई ऊपर? नहीं। अपना को है हम दाई यहाँ लाला के हो सकता यहाँ पचे वहाँ काटे गए रहे। हाँ। बहुत दूर काटे गए रहे, गदेला फोन लगाई तो हम पचे चला यहाँ भागन उनका पाठक के आए नहीं के माने मशीन लगी रही, काटा रही गेहूँ यही माँ गेहूँ काटा रही हवा तो फिर हुआ करी नहीं घोराइन गदेला तो मशीन चला रही आए तो माने कुंडबा का ऐसे झाँकिन ताकिन मशीनियों को भगा दी न पुनः भगा गए। गोहराइन जे लोग गोहराइन तो ये बताएं कि आवाज आई अंदर से कुछ मैंग कहिस की जैसा वो अरे जो लड़का साथ में रहा वो कहिस की हमका निकाला। हाँ उतना लड़का नहीं बतावा था कि बाद से कुछ पता नहीं। मयंक की माँ लिख लो, मयंक लिखा है, मयंक आई कहता गिरत के समय प्रशासनिक अधिकारी तमाम को से बात भय का कहते हैं कि का स्थिति है, यानी कि बहुत है वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब बैंक शुरू में गिरा तो जो साथ में लड़के थे उन्होंने बताया कि वो आवाज़ दिया कि मुझे निकालो, लेकिन जब रस्सी जब तक डाली गई वो फंसा हुआ था, वो नीचे चला गया। और भी लोग हैं। आप कौन हैं? हम तो ददरी के रहने वाले हैं। तो कैसे पता चला? पता चला फोन द्वारा। फोन द्वारा? हाँ। तो कैसा कहाँ पता चला कि कैसा गिर गया? मनिका गांव में एक बालक गिर गया बोर में, तो हम वहाँ से आए देखने। यानी कि गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम गांव के लोग एक साथ जुट हो रहे हैं क्योंकि बड़ी घटना हुई है, दूर दूर से लोगों का आना जाना शुरू है और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई, कब तक में इसको निकाला जाएगा। और तमाम ये भीड़ आप देख सकते हैं कि पूरे मनिका गांव में, और एक ही कोशिश है तमाम लोगों की, एक ही प्रयास है कि
मयंक को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जो लोग हैं हमारे साथ भारत है। भारत, क्या जानकारी अभी आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की? क्या अभी जो बातचीत हुई है उनसे, वो उन्होंने यही कहा है कि आपने देखा होगा एक बड़ी मशीन वहां पर गई है। वो बड़ी मशीन जो है वो बगल में जो खुदाई चल रही है उसको और तेज करने की कोशिश है। लेकिन देखिए बहुत खूबसूरत चीज हमें क्या यहाँ पर दिखाई दी है कि गांव जो है वो एकजुट है, पूरा का पूरा गांव, एक एक लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और सबने एक, मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सब लोग जाइए, बघेली भाषा में उन्होंने बोला कि सब लोग जाइए, अपने अपने घर से फरिया लेकर आइए, क्योंकि जब जो खुदाई होगी, जब उस गड्ढे से बोरवेल में जाने की बात आएगी, जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर लेबर का जरूरत पड़ेगा, वहां पर आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। सारे लोग, आप समझिए एक तरह से 10, 15, 20 लोग जो है यहाँ से गांव की तरफ कूच कर गए, अपने अपने घरों से कुदाल फरिया लेकर आएंगे और प्रशासन के साथ लग के मयंक को जितनी जल्दी हो सके वो लोग बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम आपको और जानकारी दे देंगे, क्योंकि मयंक जो है बात नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है प्रशासन के लिए। लेकिन जिस तरह प्रशासन ये कह रहा है कि भीड़ ज्यादा हो रही, जिसके कारण काम में भी दिक्कत हो रही, प्रशासनिक अधिकारी तमाम कह रहे हैं कि आप लोग घर जाइए। नहीं, प्रशासन तो देखिए कहेगा है ना कि भीड़ ज्यादा हो गई है, घर जाइए घर जाइए, है ना, वो रूटीन वाली चीज है। कैसे भीड़ नहीं होगी? गांव का लड़का गिरा है, 6 साल का बच्चा, आप समझिए, माँ की हालत देखिए आप, बेसुध पड़ी हुई है। उसका दोस्त अभी तक एमपी, IAS, IPS सब आ गए। चलिए ठीक है, प्रशासन कर रहा है काम, लेकिन लापरवाही तो हुई है ना। ये गड्ढा बोरवेल का थोड़ी है, ये गड्ढा तो लापरवाही का है। खेत में ये आप समझिए खेती का सीजन है, फसल कट रही है, वहां पर कोई है? घर के पास में ये घर बना है, देखिए सर। ये कब का बोर है? कब का बोर है? जी सर, मैं तो बाहर का हूँ, मेरे को नहीं मालूम, फिर भी वो लोग बाग बता रहे हैं कि कम कम तो गांव का कौन है यहाँ पे? गांव का कौन है? गांव के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। गांव के लोग, ये गांव के हैं। ये मैं बच्चे का बाप हूँ। अच्छा, ये मयंक के पिता हैं। मयंक के पिता हमारे साथ हैं। कब कैसे पता चला आपको कि मयंक बोरवेल में गिर गया? वो लड़के लोग थे साथ में, तो फिर वही बताने गए, तो फिर मैं वहाँ से दौड़ के आया, तो जिनका बोर था वो लोग सब भी यहाँ थे। वो लोग मतलब रस्सी डाल के देख रहे थे कितना गहरा है। तो ये कब का बोर है? कब का बोर है ये बताइए। ये बोर तो 2, 2.5, 3 साल का हो गया है। तो ये खुला हुआ था? ऐसे ही खुला ही हुआ ही था। खुला हुआ, यानी कि प्रशासनिक भी एक बहुत बड़ी कमी कही जा सकती है। जी। तो आप लोगों, जब आप यहाँ पहुँचे, मयंक को निकालने की कोशिश की, तो आप लोगों ने ये बात सुनी क्या? कुछ बात आई, आवाज आई क्या? नहीं, हम लोग जब पहुँचे तो आवाज कुछ नहीं आया, कोई आवाज नहीं आया। निकालने का कैसे प्रयास किया आप लोगों ने? शुरू में हम लोग, मैं तो आया तो देखा तो कुछ नहीं किया, वो लोग रस्सी डाल रहे थे कि कितना गहरा है। फिर उसके बाद नहीं हुआ, फिर मैं प्रधान जी को फ़ोन किया, फिर प्रधान जी फ़ोन करके इधर आदमी को बुलाया, रेस्क्यू टीम को, लेकिन आवाज कुछ नहीं आई। आवाज कुछ नहीं आई। प्रशासनिक अधिकारियों से आपसे बात हुई, तमाम अधिकारी जुड़े हैं, क्या कह रहे हैं? कब तक में? वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। तो बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या बताएं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि शुरू में निकालने की कोशिश की गई, जिसके कारण कचरा अंदर जम गया है। कचरा तो वहाँ गिरा है सर। कैसे कचरा कैसे गिर गया? आप लोगों ने निकालने की कोशिश की उस हिसाब से, क्योंकि कटाई का भी सीजन है, वहाँ पे डस्ट भी पड़ी हुई है, उसके कारण कैसे गिरा? वो डस्ट गिर गया। मैं तो जब से आया तब से निकालने का प्रयास हम तो कुछ नहीं किए, मतलब यही फ़ोन कर दिए थे, बोले उसमें मट्टी गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं किए। वो लोग पहले ही मतलब ये रस्सी झुला रहे थे। तो मतलब रस्सी से निकालने की कोशिश की गई? जी सर, किए थे वो लोग, लेकिन अभी आवाज कुछ नहीं आ रहा। आवाज कुछ नहीं आ रहा। तो ये तमाम लोग गांव के जुड़े हैं, सब यही चाहते हैं कि मयंक जल्द से जल्द निकल आए नीचे से। जी सर, जल्द से जल्द निकल आए। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये मयंक के पिता हैं, जो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासनिक जो कार्यवाही हो रही है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और मयंक को सकुशल बाहर निकाला जाए। तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैनात है। भारत, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? जैसा इन्होंने कहा, सबसे बड़ी समस्या यही है कि मयंक से बात नहीं हो पा रही है, और कचरा भी फंस गया है ना। मयंक नीचे है, ऊपर कचरा है। वो समझिए कि वो जो पुआल वगैरह होते हैं, जो धान वान कटने के बाद जो बचती हैं, वो धान गेहूं के जो वो छिलके होते हैं, वो तमाम चीजें, तमाम तरीके के कचरे जो है अंदर पड़े हुए हैं। बिल्कुल पूरा डस्ट है। प्रशासन बात नहीं कर पाई है मयंक से, ये एक बहुत चिंता का विषय है। लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल आप घबराइए मत। पूरा का पूरा गांव आपके साथ है, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। सब ये कामना कर रहे हैं कि मयंक सकुशल बाहर निकले, और वो निकलेगा। आप समझिए, नवरात्र का ये महीना चल रहा है, माता रानी मयंक पर अपना आशीर्वाद देंगी, समझिए उसको सकुशल बाहर लेकर आएंगी। लेकिन खबर है, खबर यही है
कि प्रशासन जो है पूरी कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द एक बड़ी मशीन लाई गई है। एसडीआरएफ के लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं और आपको 1 से 2 घंटे के अंदर, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बड़ा हो जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन का वक्त और लग जाए, लेकिन एसडीआरएफ की टीम का कहना है 1 से 2 घंटे के अंदर आपको परिणाम हम लाकर देंगे, मयंक को सकुशल हम बाहर निकाल कर लाकर देंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है। बाकी काम चल रहा है, अपनी गति से चल रहा है। बारिश भी हो रही थी कुछ समय पहले, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि मयंक को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। आप भी आखिरी बात जो हुई मयंक से, उस बच्चे ने बताया कि बच्चा जब जैसे ही वहां पे पहुंचा तो मयंक ने आवाज दी कि मुझे बचाओ। बघेली भाषा में उसने बताया कि इसके हमको बचा ले, तो उसने रस्सी लेने के लिए नीचे जा चुका था। यही जानकारी आप लोगों को मिले। जब वो बच्चा गया तो उसने आवाज दी कि मुझे बचावा, हमका बचावा। बघेली भाषा में उसने बोला कि तो जब उसने रस्सी डाली तो वो नीचे जा चुका था जी। तो शायद जैसे वो शायद क्या है कि अब बात प्रशासन का ये कहना है, एसडीआरएफ के लोगों का भी कहना है कि पहले वो जो कचरा जमा हुआ था, पहले उसके ऊपर वो टिका हुआ था कुछ देर तक, लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे चला गया। कचरा जो है वो 30-35 फीट के आसपास फंसा हुआ है, लेकिन मयंक उससे थोड़ा सा और नीचे है। प्रशासन का कहना है कि हम मयंक तक पहुंच जाएंगे 2 से 3 घंटे के अंदर। लेकिन ये क्षण जो है इनके परिवार वालों के लिए आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, अगर हम ये कह दें कि हम समझ पा रहे हैं विवेक, तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। हम उसको एहसास भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इनके साथ खड़े हो सकते हैं। आपके साथ पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा गांव आपका तो है ही, विस्तार न्यूज भी आपके साथ है। जब तक मयंक सकुशल बाहर निकलेगा नहीं, विस्तार न्यूज की टीम यहां से हिलेगी नहीं। ये मध्य प्रदेश से, ये दर्शकों से विस्तार न्यूज का वादा है। भारत, एक बार जरा बताइए कि कितने फीट खुदाई हो गई है। और विवेक, आप लगातार बातचीत करते रहिए, अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश करिए। भारत, आप भी जल्दी बताइए कितनी खुदाई हो गई, जरा ये पता करिए। जब तक मयंक बाहर नहीं निकल जाता हम खुदाई हो गई, कितनी खुदाई हो गई। देखिए लगभग अब तक बताया जा रहा है कि 30 फीट तक जो है खुदाई हो गई है। बताया जा रहा है 30 फीट तक खुदाई हो गई है, लेकिन और नीचे पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मशीन मंगाई गई है। बारिश हो रहा है तो थोड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर हो रही है। बाकी हम और पुख्ता जानकारी जो है जुटा रहे हैं। हम दोनों लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, विस्तार न्यूज की टीम डटी हुई है। विवेक तिवारी जा रहे हैं तमाम बड़े अपडेट्स को लेने के लिए। बाकी आप ये तस्वीर यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी मशीन बुलाई गई है। ये बड़ी जेसीबी है, यहाँ पर बुलाई गई है, इसके सहारे खुदाई चालू है। जल्द से जल्द जो है मयंक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा मजमा, आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या डीएम, क्या एसपी, क्या एसडीओ और क्या विधायक, तमाम लोग हैं और सब लोग बहुत शिद्दत से जुड़े हुए हैं। ये वक्त नहीं है आरोप प्रत्यारोप का, तो हम उसमें फंसेंगे भी नहीं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो भी बड़ी अपडेट है, जो कुछ भी घट रहा है, बिल्कुल। भारत, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। उनके खाने का प्रबंधन, अधिकारियों के कैंपिंग की क्या व्यवस्था है, लाइटिंग की क्या व्यवस्था की गई है, अभी खुदाई को लेकर आगे के इंतजामात क्या हैं, रोड मैप क्या बना रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, इन सब पर भी अपडेट देते रहिएगा लगातार। शुरुआत से ही सिद्धार्थ तिवारी मौके पर पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे एक बार और कि किस तरह की क्या अपडेट, अभी जानकारी अभी मिल पा रही है। हम लोग यहाँ रेस्क्यू में आप देख रहे हैं पूरी टीम लगी हुई है और मैं शुरुआत से यहाँ पर हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हम मयंक को अच्छे सकुशल निकाल लेंगे, उसके परिवार के पास पहुँचा देंगे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के हम लोग पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। पूरा महकमा यहाँ खड़ा हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मयंक ठीक हो और प्रशासन की मेहनत रंग लाए। खुदाई कितनी हो गई लगभग अब तक? अभी करीब मुझे ऐसा लग रहा है 25 फीट हो गई है, 10 फीट करीब और करनी पड़ेगी। 10 फीट और करनी पड़ेगी। या क्या प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। थोड़ी देर आप रुकें, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। यानी अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन लगातार प्रशासनिक अधिकारी जमे हुए हैं। तमाम प्रशासनिक अमले के साथ स्थानीय विधायक मौके पर मौजूद हैं और सबकी, जो भी लोग यहाँ पे हैं, एक ही मंशा है कि जल्द से जल्द मयंक को सकुशल बाहर निकाल। भारत, क्या जानकारी है? हाँ, अभी हमारे पास जो जानकारी है वो यही है, जैसा आपने बताया कि मशीनें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़रा डीएम साहब, जिलाधिकारी जी से बात हो सके, क्योंकि अब तक प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल तौर पर जो है कुछ बताया नहीं गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हम पहुंच के बातचीत कर लें। अगर कुछ क्विक अपडेट अगर यहाँ के प्रशासन से बात करिए, जाइए भारत, बात करिए डीएम से। एक ऑफिशियल हम बातचीत करना चाहेंगे बस सर। बिल्कुल सर,
सर बस एक छोटा, बस 1 मिनट का आपसे समय सारी चाहिए, अपडेट सर, ले क्योंकि लीजिए। एक आप ये तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें तब तक देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भी व्यस्त हैं, ये लोग भी लगातार लगे हुए हैं कि मयंक सकुशल बाहर आए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोऑपरेट करते हुए हम इनसे बात करें, इनसे कुछ पूछें कि क्या स्थिति है। ये जो आप देख रहे हैं ये कचरा है, ये आप देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नितेश, तो ये जो एक मॉनिटर लगा हुआ है ये कचरा है। सर बस 1 मिनट, एक ऑफिशियल जानकारी, थोड़ा सा एक ऑफिशियल जानकारी चाहिए थी सर कि अब तक कहाँ तक पहुँचा है सर रेस्क्यू ऑपरेशन, और कितने देर सामने ही है यार। कितने देर और हम इंतजार करना पड़ सकता है? आ रहे हैं अभी पोर्कलेन दोनों ना, अभी एक्सकेवेट कर रहे हैं ना, अभी आ रहे एनडीआरएफ की भी टीम आ रही है। मयंक के बारे में कोई जानकारी सर? वो अभी कर रहे हैं ट्राई आपके सामने। ठीक है, लेकिन अगर प्रशासन कह रही है कि हम कर रहे हैं तो हमें प्रशासन पर विश्वास जरूरी है। इन्होंने कहा है कि आप देख ही रहे हैं, सही बात है, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मशीनें बुलाई गई हैं, मयंक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है नितेश, क्योंकि 60 फीट का गड्ढा है। हमने आपको मॉनिटर पे दिखाया है ना, हम आपको वापस मॉनिटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही मॉनिटर जिसके जरिए एक कैमरा जो है नीचे भेजा गया है ये देखने के लिए कि नीचे मयंक की स्थिति क्या है। लेकिन वो कैमरा जो नीचे गया है, आप समझिए कि वो कचरा, सिर्फ और सिर्फ कचरा दिख रहा है, और कचरे के नीचे मयंक फंसा हुआ है। कचरा जो है लगभग 30 फीट के गड्ढे पर होगा और उससे नीचे मयंक फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कम से कम 60 फीट नीचे तो मयंक फंस गया है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है। आप देखिए भारत इस मिट्टी को उठा के भी जरा दर्शकों को दिखाइए कि अभी किस तरह की सॉइल निकल रही है। नमी है मिट्टी में, बारिश हालांकि चली गई है, छट गई है, और पूरे जतन किए जा रहे प्रशासन के द्वारा है नहीं क्या है नितेश, नहीं, ये नमी बहुत ज़्यादा नहीं है मिट्टी में, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए खुदाई करते वक्त, क्योंकि बारिश जो है यहाँ पर हुई थी, थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन बारिश रुक गई। अगर बारिश लगातार हो रही होती तो निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल हो जाती रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन बारिश जो है समय रहते रुक भी गई। कोई जानकारी सर आप लोगों के पास? कोई जानकारी नहीं है, हम लोग भी बस जो भी व्यवस्थाएं मशीन की हुई वो किया हमने। और मशीनें और लग सकती हैं क्या? हाँ, आ रही है ना, एक पीसी और आ रही है। क्या आ रहा है, क्या प्लान क्या है सर? थोड़ा प्लान बताइए ना। प्लान के बारे में मुझे नहीं, जो हमें निर्देश मिले थे। निर्देश क्या मिला आपको, बताइए ना। हमारे जल निगम से हैं, हम जल निगम से हमें निर्देश मिला कि जो अपनी मशीनें कॉन्ट्रैक्टर के पास हो सब भिजवाया जाए तुरंत। अच्छा, तो अलग आप समझिए अलग अलग विभाग से मशीनें बुलाई जा रही हैं। इन्होंने बताया कि जल निगम से है, तो जल निगम की जो मशीन है उनके ठेकेदारों को फोन किया गया, उनको बोला गया है कि आप वो मशीन लेकर जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचिए, क्योंकि और मशीनें लग सकती हैं। बगल में खुदाई की जा रही है, आपने कितने एंगल से खुदाई की जा रही है भारत, जरा वो भी दिखाइए, थोड़ा राजाराम से कहिए। हमने आपको तस्वीर दिखाई है। हाँ राजाराम जी जरा जाइए ना अंदर, जरा दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, बोरवेल दिखाइए। आप वो देखिए, वो छोटा सा बोरवेल आपको दिख रहा होगा, नितेश, ये छोटा सा बोरवेल आपको दिख रहा होगा। इसी बोरवेल के जरिए जो है वहाँ आपको प्रशासन के अधिकारी दिख रहे होंगे। वो प्रशासन के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मयंक तक किसी न किसी तरीके से पहुँचा जाए, मयंक तक आवाज़ पहुँचाई जाए, मयंक की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन मयंक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये एक चिंता का विषय है। पर इस छोटे से बोरवेल से मयंक को निकालने की पूरी कोशिश यहाँ की प्रशासन कर रही है। आप ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ नीचे फिर से एक बार वो माइक पहुँचाया जा रहा है। नीचे कैमरा, लगातार नीचे कैमरा पहुँचाया गया है। एक कैमरा निकाल दिया गया था, वो ख़राब हो गया था, दूसरा कैमरा पहुँचाया गया है। मयंक से जो है बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, मयंक की तस्वीर एक झलकी पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक चिंता का विषय बना हुआ है यहाँ के प्रशासन के लिए कि ना तो मयंक अंदर से कुछ आवाज़ दे रहा है, ना तो मयंक तक कैमरा पहुँच पा रहा है। क्योंकि जैसा हमने आपको कहा कि इस बोरवेल में आप देखिए ना, कि देखिए कितना सकरा सा बोरवेल है ये इस छोटे से बोरवेल में 60 फीट लेकिन ये गहरा है। इसी बोरवेल में मयंक फंसा हुआ है और कचरे ने मयंक को और ढक लिया है। ये सारे जो फसल है, इसके कचरे जो है मयंक के ऊपर जो है वो आ गए हैं। और ये छोटा सा बोरवेल है, बिल्कुल हम आगे नहीं जाएंगे, परेशान नहीं करेंगे हम। वो छोटा सा बोरवेल है और उसी बोरवेल के अंदर मयंक जिंदगी से और मौत से जूझ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक मयंक ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। तो ये सबके लिए चिंता का विषय है। ये देखिए किस तरीके से कैमरा पहुंचाया जा रहा है। मॉनिटर पर हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं
कैमरा पहुंचाया जा रहा है, ये ऑक्सीजन का पाइप भी लगाया गया है। वही कचरा है नितेश, वही कचरा है जो यहाँ की प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि वो कचरा अगर निकलेगा नहीं, उस कचरे को अगर निकाला नहीं जाएगा तो मयंक तक कैमरा पहुँचेगा नहीं, मयंक तक ऑक्सीजन की पाइप पहुँचेगी नहीं, मयंक तक खाना पीना दवाई कुछ भी नहीं पहुँच पाएगा, मयंक से बातचीत नहीं हो पाएगी। तो कोशिश तो यही की जा रही है कि बगल में एक बार भारत सूरज विवेक से अपडेट ले लीजिए। विवेक जो लगातार लगे हुए हैं चारों तरफ। अब अपडेट जरा उन्हें भी इशारा करिए कि आकर सारी अपडेट बताएं और खुदाई के एंगल्स अगर दिखा सकें आप, बिल्कुल कितने पॉइंट से खुदाई चल रही, कितने मशीनें लगी हैं, तो जरा वो भी दिखा दीजिएगा। आए 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 विवेक भी हमारे साथ है, हम आपको वहीं लेके चलते हैं। थोड़ा ऊपर आइए विवेक, इस पर चढ़ सकते हैं आप क्या? हाँ चढ़िए 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 ज़रा चढ़िए। आप देखिए ये चल रही है यहाँ पर खुदाई बोरवेल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उस पार जो है वो बोरवेल है, जहाँ आपको वो अधिकारी दिख रहे होंगे, जहाँ SDRF की टीम आपको दिख रही होगी, वहाँ पर बोरवेल है। उसके नीचे 60 फीट नीचे जो है बताया जा रहा है कि मयंक फंसा हुआ है, और उसके ऊपर लगभग 30 फीट के ऊपर जो है कचरे के एक मलबे के एक बड़े से ढेर ने जो है उस बोरवेल को ढक रखा है। तो उसके लिए उसके बगल में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जा रहा है। लगभग ये भी 40 से 50 फीट नीचे जाने की इसमें कोशिश है, क्योंकि 30 फीट पर तो ये कचरा ही है। कोशिश की जा रही है कि 40 फीट गड्ढा किया जाए, उसके सहारे। अब देखिए बड़ी बात ये है, दिक्कत ये होगी नितेश कि आप वो बगल में दिखाइए, राजा राम जी आप वो दिखाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है गैप बच जा रहा है, इसको खोदने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर लेबर वर्क लगेगा। और इसलिए प्रशासन जो है यहाँ के गांव वाले से स्थानीय गांव वाले लोगों को बुला रही है कि आप लोग आइए, थोड़ा मदद कीजिए, कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, तो परिणाम जो है वो जल्दी निकलेंगे, सुखद निकलेंगे। विवेक क्या कुछ बड़ी अपडेट है, बताइए सर। देखिए सूरज बस देखिए सूरज, जो जानकारी मिल पा रही है कि प्रशासनिक तौर पे ये कहा जा रहा है कि तमाम प्रयासों के बीच जो खुदाई है वो चल रही है। ये माना जा रहा है कि लगभग 10 फीट खुदाई और नीचे होगी। नीचे हम आएंगे, लगभग 10 से 15 फीट खुदाई अभी और होनी है। और जो अपडेट निकल के आ रही है कि मयंक को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार रस्सी के जरिए जो कैमरा डाल रहा है वो कचरा फंस गया है। कचरा फंस जाने के कारण मयंक दिख नहीं पा रहा। प्रशासनिक तौर पे ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि उस कचरे को हटाकर मयंक तक कैमरे को पहुंचाया जाए। उसकी यथावत स्थिति को जानने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे, जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं, लगातार मशीनों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि खुदाई का जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा था। जब शुरुआत में खुदाई हुई तो 2 मशीनें थी, अब 5 जेसीबी की मशीनें आप देख सकते हैं लगी हुई हैं, और लगातार कचरा हटाने की कवायद की जा रही है। प्रशासनिक तौर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जो खुदाई हो रही है उसकी मिट्टी भी एकजुट हो रही है, उसको भी हटाया जा रहा है, ताकि जो नई मिट्टी हो निकल सके, उसको जगह बन सके। तो पुरानी मिट्टी को हटाया जा रहा है। और ये प्रशासनिक तौर पे जो बातें सामने आ रही हैं कि लगभग 10 से 15 फीट की खुदाई अभी और होनी है, लेकिन प्रशासन लगातार ये प्रयास में है कि कचरे को हटाकर मयंक की स्थिति को जाना जाए कि वो किस स्थिति में है, और इसीलिए कचरे को हटाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो एक सरिया डालकर हटाने का प्रयास किया गया था वो नाकाम रहा, क्योंकि वो उसके जरिए कचरा हट नहीं पाया, क्योंकि लगातार मिट्टी उस पर जम चुकी थी। कचरा जो था, क्योंकि कटाई का कचरा था, हाल ही में खेत की कटाई हुई थी, वो कचरा जमा हुआ था, तो उस कचरे के कारण मयंक को कैमरे के जरिए भी अभी देख नहीं पा रहा है प्रशासन भी। और लगातार वो प्रयास किए जा रहे हैं खुदाई के जरिए कि या तो किनारे से पहुंचा जा सके, या फिर मयंक को उस गड्ढे के कचरे को साइड कर वहां से उसकी वास्तु स्थिति। विवेक, क्या ये जेसीबी मशीनें और आ रही हैं? क्या और नई जेसीबी मशीन आई हैं? और ये कैंप से दिखाई दे रहे हैं, क्या अधिकारी यहीं पर डेरा डालने वाले हैं? विवेक, बिल्कुल अभी तक तमाम अधिकारी जमे हुए हैं। जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल यहाँ पर पूरे रेस्क्यू टीम के ऑपरेट कर रही हैं, वो खुद ही जमी हुई हैं। इसके अलावा मशीनों के बढ़ाने की जो बात प्रशासन लगातार कर रहा है, क्योंकि शुरुआत 2 मशीनों से हुई थी, अब 5 मशीनें आ चुकी हैं। और प्रशासनिक तौर पर ये देख सकते हैं, इनसे बात करिए, ये लगता है टीआई है। अभी आपको हमने बताया बात करिए, इनके पास क्या अपडेट है, अगर विवेक बात कर सके तो। लेकर जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। ये सरिया लाया गया है और एक ही प्रयास है कि मयंक तक
कैमरे को पहुंचाया जाए, वहां उसकी स्थिति को देखा जाए। ये देखिए, ये सरिया लाया गया है, इसके जरिए कैमरे को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और जो कचरा है वो हटाया जाना है। ये सरिया लाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रयास प्रशासनिक तौर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी हो रही है कि मैंग तक कैमरा नहीं पहुंच पा रहा, उसकी वास्तु स्थिति का पता नहीं चल पा रहा। तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं। खुदाई के साथ साथ बोरवेल का जो विवेक गड्ढा ये है, सरिया वहां पर भी लेकर गए, कैमरे को ये क्या पहुंचाने का गड्ढे में प्रयास सरिया किया जा डाल रहा रहे है। हैं? भारत क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल नितेश, ये गड्ढे में सरिया डालने की कोशिश, वो कचरे निकालने की कोशिश जो हम बता रहे हैं ना शुरू से, जो बड़ी दिक्कत इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये है कि उस बोरवेल में कचरा फंसा हुआ है। बड़ी जानकारी हमने ये भी जुटाई है यहाँ के स्थानीय लोगों से कि ये जो बोरवेल है ये 2 साल पुराना बोरवेल है और इस बोरवेल को जो का त्यों छोड़ दिया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होने से पहले जो है, यानी कि आज से 2-3 महीने पहले इस रोकना चाहूंगा। ये देखिए, एक सरिया जो डाली गई थी कचरे को हटाने के लिए, ये इसको निकाला जा रहा है। अब नई सरिया लाई गई है, इसके जरिए कचरे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। भारत, आप जिस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी सरिया है, जिसको निकाल कर अब नई सरिया डाला जा रहा है, जिसके द्वारा कचरे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अंदाजा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा है। इस सरिये की जो साइज है, इसकी लंबाई से आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि गहरा कितना है बोरवेल। और कचरा भी जहां फंसा हुआ है वो उसको भी निकालने का जो प्रयास है वो भी बहुत अंदर है। प्रशासनिक तौर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। नया सरिया लाया गया है, आप देख सकते हैं। नए सरियों को डालकर अंदर से कचरा निकालने की कवायद की जा रही है और एक ही प्रयास है कि मैंग को आवाज वहां तक पहुंच पाए, उसकी स्थिति बातचीत हो पाए, उस वास्तु स्थिति का पता चल पाए। क्या कहेंगे? एक और बड़ी जानकारी हमें जो मिली थी, जो मैं बता रहा था कि ये बोरवेल जो है विवेक, ये 2 साल पुराना बोरवेल है और 2 साल से जो है ये बोरवेल जो का त्यों पड़ा हुआ था। लोगों ने ये भी बताया कि एक समय था कि इसमें जो है कचरा वचरा चला गया था, मिट्टी चल गया जिनका था, खेत है, गया अगर था, उनसे लोगों को लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर बोरवेल है। भारत, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, अगर आप फाइंड कर पाए जिनका खेत है, वो भी जरूर होंगे यहीं पर। जिनका खेत है उनसे भी संपर्क करिएगा। भारत, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। कोशिश बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकारी अहम है नितेश कि 2 सालों से बोरवेल पड़ा हुआ था, इसमें कचरा जम गया था, इसमें मिट्टी भर गई थी, लेकिन फिर बारिश हुई, अचानक से जो है धीरे धीरे मिट्टी जो है वो रिसने लगी। आप समझिए, क्योंकि बारिश के वक्त में क्या होता है कि गड्ढे बन जाते हैं खेतों में, तो वो बारिश की वजह से वो बोरवेल जो है एक बार फिर से अपने जीवंत रूप में आ गया और मयंक, एक 6 साल का मासूम बच्चा, खेलते खेलते उस बोरवेल में जा गिरा है। प्रशासन यहां पूरी शिद्दत से लगा, कैसा है इस बात को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लगातार कोशिश की जा रही है, जैसा विवेक ने कहा, हमने अपने दिखाया भी आपको कि अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पर मशीन से आ रहे हैं। अभी सरिया यानी कि एक अलग रॉड लाया गया है, इससे कोशिश की जा रही है कि जो कचरा है उसको निकाल लिया जाए। देखिए, एक और मॉनिटर भी आया है। विवेक, भारत, आप दोनों जरा कोशिश करिए, जिनका खेत है अगर वो ऑनर डिटेक्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। कैसे ये लापरवाही हुई प्रशासन का या उन्होंने सबसे बड़ा जानकारी दी फोकस थी जो है, प्रशासन को नहीं, ये भी पता चल जाएगा अंदर की जानकारी निकल पाए, बाहर मैंग से बात हो पाए कि वो उसकी वास्तु स्थिति क्या है, क्योंकि आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। नितेश आपको मैं बताऊंगा, प्रश्न थोड़ा दोहराएं आप, मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज नहीं आई है। भारत, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाते रहिए और एक टीम के सहयोगी जरा पता करें खेत किसका है, वो जरूर यहाँ होंगे। रेस्क्यू निर्बाध रूप से चलने दीजिए। सिद्धार्थ तिवारी इशारा कर रहे हैं लोगों से भीड़ न बनाने की, और जिनका खेत है उनसे जरा ये भी पता करिएगा कि क्या उन्होंने प्रशासन को सूचना दी थी और उसके बाद भी प्रशासन ने इस गड्ढे को नहीं भरा। बिल्कुल विवेक, हम अपने सहयोगी विवेक को कह भी रहे हैं कि ये कोशिश करें कि ये किनका खेत है ये पता चले। हाँ, हमने उनको कहा है, वो निकल भी गए हैं। बिल्कुल, और आप लगातार बात करते रहिए, दिखाते रहिए। दूसरा मॉनिटर लाया गया, शायद मयंक तक पहुंचा जा सके, अभी एक अच्छी खबर शायद यहाँ से आ सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरा मॉनिटर लाया गया है, कोशिश की जा रही है कि मयंक तक जो है वो पहुंच सके। लगातार जो हमारे कैमरामैन है वो दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि मॉनिटर पे किस तरह जो अंदर कचरा फंसा है, कि कचरे को निकालने का प्रयास लगातार किया। मॉनिटर में जो कचरा फंसा हुआ है, जिसके
जिसको निकालने का प्रयास प्रशासनिक तौर पर किया जा रहा है। यानी कि अब प्रशासन पूरी तरह वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है जहाँ पर मैंग है, क्योंकि ना तो रस्सी के जरिए और ना ही कैमरे के सरिये के जरिए वहाँ तक पहुँच पाना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इसका बड़ा है कि कचरा मॉनिटर पर देखा कि कचरा किस तरह जमा हुआ है, जिस कचरे के कारण प्रशासन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है कि मैंग की जो वास्तु स्थिति है वो पता नहीं चल पा रही है। भारत से हम एक बार और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तु स्थिति है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर पूरी ठीक है जमावट यहाँ पे विवेक बिल्कुल आपके पास जुड़ेंगे। विवेक और भारत दोनों हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं। खेत के ऑनर का भी पता किया जा रहा है कि किसका खेत है, क्या कुछ प्रशासनिक लापरवाही हुई है या किसान के एंगल से भी लापरवाही हुई है।